अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, लोड शेडिंग और साथ ही बात करें स्मार्ट लॉकडाउन की, तो इस टाइम पूरे मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस स्मार्ट लॉकडाउन के लगाने की वजह से बिजली का सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि लोड शेडिंग हो गई है। साथ ही बात करें गैस की, तो गैस भी घर में नहीं आ रहा। इस टाइम मैं फील्ड में निकली हूँ और हमारे साथ यहाँ पर कारोबारी हजरात मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं। इनसे बात करूँगी कि ये इस हवाले से क्या राय देना चाहेंगे। क्या ये इत्तेफाक करते हैं कि ये हुकूमत की तरफ से जो लोड शेडिंग का मसला चल रहा है और जो हुकूमत की तरफ से स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, इस पर इनका कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है, आवाम किस हद तक मुतासिर हो रही है। सबसे बात करते हैं। ख़वातीन भी मौजूद हैं, मर्द हजरात भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये सवाल से अपनी क्या राय देंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाजरीन, हमारे साथ खातून मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इस हवाले से देखते हैं ये अपनी क्या राय देंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगी, इस टाइम शहर भर में देखें तो लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन लगाने की वजह से लॉकडाउन लगा वो ये मरियम नवाज आवाम को भूखा मारने का काम कर रही है। रोटी ना खा सके गरीब लोग, और क्या करेगी ये, हमारे लिए कर क्या रही है। भूखा मारने का काम कर रही है। हमारी दुकानें वक्ती बंद हो जाती हैं। हड़ताल ही है ये हमारे लिए। जंग जो और शहरों में मुल्कों में लगी हुई है, मरियम नवाज ने इधर लगाई हुई है। मरियम नवाज ने इधर लगाई हुई है। क्या नुकसान हो रहा है इस लॉकडाउन की वजह से? लॉकडाउन से जो ये दुकानें वगैरह लगाते हैं, जो पिज्जा शवारमा ये खाने वगैरह की, जो ये आवाम जो दुकानें लगाती है, इनकी सारी बंद होती हैं। सारी बंद होती है, तब दुकान नहीं खुली दुकान नहीं खुली होती। आटे की दुकान बंद हो जाती है। में देखें तो गैस नहीं आता, गैस नहीं है। बाहर आओ तो बाहर लेने के लिए गैस तो है ही नहीं, गैस है ही नहीं। 15 दिन से लोड शेडिंग की हुई है गैस की। अच्छा, गैस का भी मसला चल रहा है। गैस का भी मसला चल रहा है। देख रही हूँ कि दुकानें की सारी जो लाइटें हैं वो भी मसला हुआ है कि या लोड शेडिंग को भी लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा है। जितनी लोड शेडिंग का भी इशू है, गैस का भी है। लॉकडाउन इस तरह से लगाया गया कि आवाम जो है आवाम भूखी मर के अल्लाह के पास चली जाए। घर में खाना नहीं बनता, घर में खाना नहीं बनता। जैसे बाहर बंदा आता है, बाहर से होटल से लेने आते हैं, आगे होटल भी बंद है लॉकडाउन में। तो ये ठीक हो रहा है हमारे मुल्क में? मरियम नवाज गलत कर रही है। ये क्या चाह रहे हैं, मतलब मुल्क के साथ क्या वो क्या चाह रहे हैं, पाकिस्तान को खत्म करना चाह रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, आप तो जहाज लेके बैठ गई है, आवाम को भूखा मार रही है। तो क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए, हालात कैसे बनाने चाहिए? दुकानें खोले हमारी, जो गरीब आवाम है हमारी। आपको नहीं लगता कि कारोबारी हजरात जो है, उन बेचारों का जो कारोबार है वो भी मुतासिर हो रहा है? वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। 8 बजे बंद हो जाती है, और इससे क्या होगा? ठीक है, क्या मुतालबात करना चाहेंगी आप? मैं यही चाहती हूँ दुकानें खोले हमारी, जो इतनी जल्दी बंद हो जाती हैं। भूखा मरने का काम किया हुआ, रोटी से भी आवाज़ार है। ठीक है, ठीक है। गैस वो नहीं आती, बिजली वो नहीं है, दुकानें वो बंद है। बाहर सौदा लेने जाओ, दुकानें बंद होती हैं। 8 बजे ही दुकान पर चून की भी बंद हो जाती हैं। शहर को बिल्कुल बंद, बिल्कुल शहर को सुनसान को। ठीक है, आप पता नहीं क्या चाहती है, अब अल्लाह जाने। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। हमारे साथ मर्द हजरात भी हैं, दुकानदार भी हैं। दुकानदार देखते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं जैसे ही मार्केट में एंटर हुई हूँ, या तो मुझे लगता है कि लाइट मेरे आने की वजह से चली गई है, या ये सुबह से ही लाइट नहीं है यहाँ। नहीं, सुबह से ही इसी तरह ब्रेक डाउन चल रहा है। दिन में 2 घंटे आती है, 8 घंटे गायब होती है लाइट। अच्छा। इसी तरह जैसे ही मगरिब होती है, 8 बज जाते हैं, लॉकडाउन शुरू हो जाता है, पुलिस के डाले आ जाते हैं। 5 मिनट पहले ही आ जाते हैं। अच्छा, ये लॉकडाउन लगाने की वजह से पुलिस के डाले आ जाते हैं? पुलिस के डाले आ जाते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा कारोबार मुतासिर है, ज़्यादा। कितने बजे से कितने बजे तक दुकान खुली रहती है आपकी? सुबह 9 बजे खुलती है, 8 बजे बंद हो जाती है। 8 बजे तो 8 बजे तक आप लोगों की लागू है कि आप लोगों ने 8 बजे दुकान बंद कर दी? 8 बजे बिल्कुल बंद हो जाती है। आप लोगों ने नहीं बंद की तो पुलिस आ जाएगी? पुलिस आ जाती है। ठीक है, और अगर आप लोग दुकान नहीं बंद करते तो फिर कोई जुर्माना भी देना पड़ता है? हाँ, जुर्माने सील कर देते हैं, दुकानें सील कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद एक तो कारोबार नहीं है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। कारोबार के साथ लाइट भी नहीं है। लाइट भी नहीं है। इस टाइम भी आप मौजूद हैं तो लाइट भी नहीं है, आपके होते हुए भी अगर लाइट सारा नहीं है। दिन का टाइम दे दिया गया है कि पूरे दिन में आप कमाएं, 8 से 8 तक का टाइम लिमिट है, तो उसमें लाइट तो दें एटलीस्ट। लाइट नहीं आती है ना दोपहर में। कारोबार जो कारखाने हैं वो लाइट के बगैर कैसे चलेंगे? नहीं चलते हैं ना। आज 12 बजे लाइट गई थी, 2 बजे आई है, फिर 1 घंटे से गई हुई है, अभी तक आई मतलब ये क्या रोजाना का मामूल है? बस इसी तरह रोजाना ही चलता है ये। तो मुझे बताएं, पहले कारोबार है नहीं, तो अगर यही हालात रहे तो कारोबार कैसे चलेंगे? कारोबार तो है ही नहीं, खत्म हो गए। बाकी मगरिब की अजान होती है, साथ ही लॉकडाउन लग जाता है। कैसे गुजर बसर होगा? गुजर बसर होता ही नहीं है। परचून की दुकानें बंद हो जाती सारी हैं। दुकानों का यही हाल है? सब यही हाल है, सारे रो रहे हैं बैठ सब के? रो रहे हैं बैठ के। तो आपको लगता है कि ये जो मुल्क की बका के लिए, मुल्क की ख्यालात बेहतर करने के लिए जो जंगी हालात बने हुए हैं, हुक्मरानों का कहना है कि आवाम जो है वो कॉपरेट करे, हुक्मरानों ने जो फैसला कर दिया लॉकडाउन का, ये ठीक फैसला किया? नहीं, किसी हद तक ठीक है, लेकिन आवाम का खून नहीं छोड़ना चाहिए ना। इसमें थोड़ी सी नरमी करनी चाहिए। इस पे जो है ना, कम से कम जो है ना 10 बजे लॉकडाउन करना चाहिए, ताकि हम दुकानें बंद करके अपने बच्चों की ख़रीदारी कर ले। चौक पे जाते हैं, परचून वाली भी बंद हो जाती हैं दुकानें।
खाने पीने वाली भी बंद हो जाती है, डाले आ जाते हैं, जुर्माने करते हैं, बड़े बड़े जुर्माने, दुकानें सील कर देते हैं। इसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट को चाहिए नरमी करे। जो सील कर देते हैं वो किस बिना पर करते हैं? भाई आपने दुकान खोली है, 8 बजे का टाइम है, 8 बजे के बाद सील हो जाती है। आपकी किस चीज़ की दुकान है? ये मेरी आटे की चक्की है। आटे की चक्की है, ये तो बिजली के बगैर गुजारा ही नहीं। गुजारा नहीं है, बिल्कुल गुजारा नहीं है। आप बैठे हैं फिर सारा दिन? बैठे हैं, कोई नहीं कमाई हो रही? नहीं कोई कमाई हो रही। क्या आप मुतालबात करना चाहते हैं? नहीं, हम तो गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि इसको टाइम को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, 8 बजे के बजाय 10 बजे किया जाए, ताकि गवर्नमेंट का भी कुछ फ़ायदा हो और आवाम का ज़्यादा फ़ायदा हो। अभी खातून मिली हैं, वो बता रही थी कि ये लॉकडाउन की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुकानें जो हैं वो बंद हैं, खाने पीने की होटल बंद हुए हुए हैं, घर में गैस नहीं आता, खाने पीने के लिए बाहर निकलते हैं तो बाहर दुकानें खाने पीने की बंद हैं। आप बताएं कि खाए पिए कैसे, गुजारा कैसे करें? और जीने के लिए जो है वो पंखे की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे शहर में इतनी गर्मी है और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते गर्मी, साथ लोड शेडिंग का इशू सर पे आया हो। बिल्कुल, आप बताएं कि अब हम क्या क्या बर्दाश्त करें? आवाम तो बस कुछ किसी हाल में जीने नहीं दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से जो लॉकडाउन लगा दिया गया, शहर भर को जो है वो सिक्योर किया जा रहा है? लॉकडाउन के मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि नरमी पैदा करे। नरमी पैदा करेगी तो आवाम को फ़ायदा मिलेगा। वो कह रहे हैं ये नरमी है आवाम के लिए, लॉकडाउन लगाया जाएगा, सब घरों में बैठें और सुकून करें। जंगी हालात ईरान में नहीं पाकिस्तान में बने हुए हैं। ये तो हमारे तो हम सारी उम्र जंग में रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये लॉकडाउन का मसला तो अभी सामने आया ना, हमने तो सारी ज़िंदगी ये लोड शेडिंग और ये गैस के मसाइल बर्दाश्त किए। हमें तो मेरे ख्याल से ये जंग के टाइम को रोना ही नहीं चाहिए, हमारे तो ज़िंदगी का रोना है, ज़िंदगी का हमारा रोना। हमने यही हालात ही देखे हैं। हाँ जी, यही हालात देखे हमने, और क्या अब तो कोई लोड शेडिंग का मसला कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ज़्यादा, इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर दिन में अगर आपने दुकानें खोलनी है तो कम से कम लाइट दिन में प्रोवाइड करें ना। कम से कम आप सुबह 8 बजे लाइट दें, शाम को 8 बजे लाइट तो पूरी करें 12 घंटे की। चलो कम से कम रोज़ बच्चे रोज़ी कमा के अपने घर तो जाएँ। अब देखो सारी वर्कशॉपें बंद पड़ी हैं, बेचारे घरों से आते हैं, 3-3 घंटे लाइट नहीं होती है, बैठे रहते हैं, उसके बाद रोज़गार नहीं बनता, फिर घर चले जाते हैं, ना दुकान बंद करें तो फिर पुलिस वाले आ जाते हैं। तकरीबन ज़्यादातर कारखाने ही देख रही हूँ यहाँ पे मैं, कोई चक्के वाले हैं, तो ये सारा कारोबार जो है वो बिजली के साथ चलने वाला है। सारा बिजली से चलता है। और क्या, अगर ना भी हो तो लाइट पंखे के बगैर तो बैठा नहीं जाता किसी भी दुकान में। दिन में नहीं बैठा था, रात को घर में सोया नहीं अगर जाता। टाइम लिमिट दे दी है तो उसमें तो कम से कम जो है वो बिजली देनी चाहिए, देना हक बनता है हमारा। तो लगता है कि ये ऐसा करने से मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और जंग रुक जाएगी। देखें, अगर हम इसी को हम अगर रेगुलर काम करेंगे ना, अगर रेगुलर हमने 8 से लेकर 8 बजे तक काम करना है, बिजली प्रोवाइड करें जी प्रॉपर, फिर हम काम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और अगर लाइट नहीं देनी है आपने, फिर ये लॉकडाउन बेकार है। लॉकडाउन लगाते हैं समझ में आती है, लेकिन लॉकडाउन के साथ जो है वो इतनी जो ज़्यादा सख्ती कर दी है ना, इसे भी थोड़ा सा अवॉइड करें। ये जो टाइम लिमिट दे दिया ना 8 का, एटलीस्ट 10 का दे दें। 8 बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। और जो यहाँ की आवाम है, अगर हम मुल्तान की आवाम की बात करें तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आवाम शॉपिंग के लिए या खाने पीने के लिए निकलती भी शाम के टाइम में। हाँ जी, हाँ जी। और आगे जब शाम के टाइम निकलते हैं तो दुकानें भी बंद हैं, कारोबार अलग मुतासिर हो रहे हैं। मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी तकरीबन 9 बजे रात को, मुझे पंचर नहीं मिला कोई। मैं रेड के लाया हूँ गाड़ी को, मोटरसाइकिल को। बूढ़ा बंदा कैसे खींचूँ गाड़ी को? भाई तुम थोड़ा ख्याल करो कि ऐसे बंदे को छूट दे दो कि भाई गाड़ी में कोई बंदा पंचर हो जाती है, गाड़ी का मैकेनिक का काम कराना पड़ जाता है। हम रोड के ऊपर बिल्कुल ख्वार हो जाते हैं, अंधेरा गुप, दुकानें बंद, अंधेरा गुप, कहाँ जाएँ भाई? घर से कैसे निकलें फिर? बिल्कुल ऐसे। गैस के हवाले से क्या कहेंगे? गैस के हवाले में ये कहूँगा गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे भी कोई मेहरबानी करे कि घर में गैस दे दें। हम बगैर नाश्ते घर से आ रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि पाकिस्तान में जंगी हालात बने हैं, बिल तो मेरा 10,000 15,000 आ रहा है ना होने के बावजूद। अभी चलेगा तो क्या हालात होगा? और अभी तो गर्मी मुकम्मल तौर पर आई नहीं है। आपको पता मुल्तान की गर्मी मशहूर है, इतनी गर्मी हद से ज़्यादा मशहूर है। और नाश्ते के लिए इतनी परेशानी, मेरी वाइफ इतनी परेशान है हद से ज़्यादा। वो तो मुझे कहती लकड़ियाँ ला के दे दो। अब मैं कहाँ से लकड़ी ला? सारी उम्र तुम गैस पे रोटी पकाई है। गैस से हटे तो एलपीजी महंगा हुआ होगा। एलपीजी 400 रुपए। लकड़ी भी कौन सी सस्ती आती है? लकड़ी भी मैं कल 800-900 रुपए मन हो रही है। बस अन करीब हम लोग भूखे मरने वाले हैं। मैंने बताया कि आप लोग हम जंग के हालात में रह रहे हैं। गवर्नमेंट चाहिए हमारी मेहरबानी करे, कुछ कर्म करे हमारे ऊपर। अगर ऐसे कर्म नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर मैं मार्केट में मौजूद हूँ, मार्केट में निकली हूँ। मैंने कहा यहाँ पर कारोबारी हजरात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बता रहे हैं कि सुबह 12 बजे से यहाँ पर लाइट नहीं है, जबकि जो भी इनका काम है वो बिजली के साथ है। तो मरीम नवाज़ से ये सवाल है कि लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन के मुतबादिल अगर बिजली दे दी जाए तो ये बराए करम, ये बड़ी नवाजिश होगी मरीम नवाज़ की। आवाम जो है वो गैस ना होने की वजह से भी मर रही है और बिजली ना होने की वजह से भी मर रही है। और ये जो हालात बने हुए हैं इस टाइम मुल्क के, जो लॉकडाउन ने हालात बनाए हुए हैं, इस वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। और भी लोग मौजूद हैं, मज़ीद आगे जाकर
मार्केट में बात करते हैं, देखते हैं इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। इस टाइम वक्त तो एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। लोड शेडिंग के हवाले से बात कर रही हूँ। स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है मुल्क भर में। हमारे साथ यहाँ पर एक बुज़ुर्ग मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। वो कह रहे हैं मेरा भी इंटरव्यू ले, मैं भी इस हवाले से बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर हम हालात देखें मुल्क के जंगी हालात ईरान में नहीं पाकिस्तान में बना दिए गए? पाकिस्तान में है। ईरान की जंग नहीं लगी हुई, पाकिस्तान में जंग लगी हुई है। अच्छा, तो हाँ। अब इसे क्या कैसे बचाव किया जा सकता है? मसला अब आवाम ये है तो कि रो रही है इस हवाले से। मियाँ साहब को पैसा चाहिए। मियाँ साहब भूखे मर रहे हैं, उनको पैसा चाहिए। आई समझ में, गरीब को पिसते चले जा रहे हैं। कारोबार ही नहीं है। कारोबार नहीं है, लोड शेडिंग इतनी है जिसका हिसाब नहीं है। और एलपीजी देखो इतनी महंगी गैस भी नहीं है, है। ना गैस है घरों में, ना बिजली है। अब भी लोड शेडिंग है, 3-3 4-4 घंटे बिजली बंद मैं है। अभी मार्केट में आई हूँ तो उनका कहना है कि सुबह 12 बजे से लेकर 6 बजने को 6 बजे तक यहाँ भी लाइट नहीं है। लाइट नहीं है यहाँ पर। अजानें ऐसे हो रही हैं, खड़े होके बेचारे ऐसे मौलवी साहबान अजानें दे रहे हैं लाइट के बगैर। एलपीजी 500 रुपये बिकी है और बिक रही है, और वो एलपीजी कम तोड़ रहे हैं, पूरा भी नहीं, वजन ही पूरा नहीं देते। आप इस हालात से तो वाकिफ़ हैं कि मुल्तान शहर की गर्मी कितनी मशहूर है। बहुत गर्मी इतनी है, गर्मी है, बहुत गर्मी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोड शेडिंग के बगैर। बेतहाशा बेटा गर्मी ठीक है। बर्दाश्त कर रहे हैं। साथ घर में खाने पीने के लिए बच्चे कुछ मांगते हैं तो माएँ जो हैं वो आगे से बोलती हैं कि यहाँ गैस नहीं है। ना बच्चे गैस नहीं है, बाहर निकलते हैं कुछ खाने पीने के लिए तो बाहर लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद हैं। दुकानें बंद हैं, 8 बजे दुकानें बंद है, होटल बंद है, हर चीज़ बंद हो जाती है। आई समझ तो में, ये ठीक हो रहा है मुल्क में? मुल्क में बहुत गलत हो रहा है। आपको लगता है कि ये लॉकडाउन लगाने से हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं होते। जंगी जो हालात नहीं खत्म हो जाएंगे? नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। क्या आप बात करना चाहते हैं? बात यही है कि कोई इस चीज़ पे गौर करें। बिल सही है, बिल्कुल। यहाँ बिजली आता नहीं है, बिल आ जाते बिल हैं। वैसे पूरे हैं। 1000 रुपये बिजली चलाओ ना चलाओ, 1000 रुपये कुहाड़ा गरीब के बिल्कुल ऊपर खड़ा है। ऐसे ही है। एलपी देखो वो महंगी हो गई। वो इतनी महंगी बस है। अल्लाह ताला ये रहम खाए अल्लाह ताला हम हाँ लोगों के ऊपर, क्योंकि जो हुक्मरान उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं छोड़े। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर हम देखें मुल्क भर में जो हालात बने हुए हैं, कहा जा रहा है कि ये जंगी हालात की वजह से जो लॉकडाउन है वो लगा दिया गया है, लेकिन आवाम जो है वो अभी तक झेल रही है। ज़िंदगी में मैंने तो यही हालात देखे हैं, लाइट बहुत मुश्किल में आ गए, गैस में नहीं हुई। इतनी- अब तो कोई ज़्यादा ही हालात अब तो ख़राब हो बहुत गए। ज़्यादा ख़राब हो गए ये बस। और बहाना ये बना दिया जा रहा है कि जंगी हालात में आवाम बर्दाश्त करे। जंगी हालात की वजह से कह रहे हैं ये हालात सारे ख़राब हो क्या गए, काम लेकिन करते हैं कुछ आप? भी नहीं है। अब मैकेनिकल का अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, कारोबार है इस लॉकडाउन कारोबार लगाने की वजह से? बिल्कुल ख़त्म होया पड़ा। एक लॉकडाउन है, दूसरा कारोबार नहीं है। 8 बजे दुकानें बंद कर दो, नहीं तो जुर्माने करेंगे। चलें, लॉकडाउन लगाया था, 10 बजे का टाइम दिया था, तो फिर भी समझ हाँ, आती फिर भी कुछ समझ आती थी। अब गैस आप नहीं है, निकलती ही बिजली खरीदारी नहीं के है। लिए शाम के हाँ टाइम जी। है। और ग्लास 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी तो दुकानदार कहाँ जाएंगे, दुकानदार और जो कहाँ जाएंगे? ग्राहक है बिल्कुल। वो कहाँ जाएंगे? कई लोगों का काम ही रात का है, बिल्कुल वो ऐसा किधर ही है, जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये मुश्किल, अब बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल में मार्केट आ है, गए। कुछ कारखाने हैं, बिजली के बगैर नहीं चल हाँ, बिजली सकते। के यहाँ बगैर पर आप नहीं बताएं, ना सुबह बिजली है 12 ना बजे गैस से ही लाइट है। ही नहीं है। घरों में गैस नहीं है। जी। बिजली का बिल जो पहले आता था सुई गैस का 300-400, अब 5.5, 6.5 और सिलेंडर उतना है, उससे ज़्यादा और सिलेंडर अगर चल दिन जाता में है। निकलते हैं कुछ फल सब्जी वगैरह हाँ लेने जी, के लिए तो बहुत वो महंगाई आवाम है, अलग वो रो रही है बहुत कि पीरा ज़्यादा फोर्स महंगाई वालों ने उनको अलग जलील किया हाँ, हुआ है। बहुत जलील किया आप हुआ मुझसे है। बताएं ये मुल्क में क्या हो रहा है, बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है मुल्क का। क्या बनेगा अल्लाह इस टाइम मुल्क का? वो जो अल्लाह चाहे, अल्लाह ताला बेहतर महंगाई करे। है तो वो महंगाई तो बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ जी। पेट्रोल जो है वो आए दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, हाँ जिसकी वजह जी। से हर चीज़ महंगी होती जा रही है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात देना चाहेंगे? और बस यही है कि ये मुल्की हालात अल्लाह करे सही हो जाए, कोई ना कोई आवाम को रिलीफ दें, कोई आपको पेट्रोल लगता है सस्ता हालात करें। बेहतर होंगे? इस हुकूमत में तो नहीं लग रहा कि ये करें। फिर साथ कहते हैं कि आवाम कोऑपरेट नहीं करती हाँ हुक्मरानों जी, के साथ। बिल्कुल। आप मुझे बताएं, आवाम कोऑपरेट इस हालात को देखते हुए करें जो आवाम के साथ सलूक किया जा रहा है? बस बहुत गलत सलूक कर रहे हैं, ये सलूक नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम लोड शेडिंग ने बहुत ज़्यादा हालात ख़राब किए हुए हैं। इस टाइम अगर हम शहर भर में देखें और साथ ही स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से जो है आम शहरी शदीद परेशान है। जी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा कारोबार है नहीं। हाँ जी, कारोबार भी नहीं है और लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। गैस की जो किल्लत भी बहुत ज़्यादा हो रही है और फैक्ट्री वगैरह इसमें काम शाम बिल्कुल भी नहीं है। और मार्केट में इधर बहुत ज़्यादा काम होता था,
इस टाइम काम की सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से लोड शेडिंग है, ऊपर से महंगाई ज़्यादा हो गई है। कारोबार होगा तो महंगाई कुछ नहीं कहेगी, कारोबार ही नहीं होगा तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ इलेक्ट्रिशियन बैठे हैं, कारखाने हैं साथ, इनका बताएं बिजली के बगैर गुजारा नहीं है। कुछ भी नहीं है, खराब मशीनें हैं, बंद पड़ी हैं वो। और यहाँ लाइट नहीं है सुबह 12 बजे से, हाँ जी, रात होने को आ रही है। रात ये होने लोग को आ सुबह, रही है। अब आप मुझे खुद बताएं, लॉकडाउन लगाया गया 8 से 8 का, हाँ जी। रात 8 बजे इन्होंने दुकान बंद करके चले जानी है, रात 8 बजे ही लाइट आती है, तो ये बेचारों का कारोबार कहाँ जाएगा? नहीं, कोई कारोबार नहीं है, ये सब ऐसे ही बस अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, बकाया कोई कसर नहीं छोड़ी हुई आप क्या इन्होंने। काम करते हैं? हमारा है स्क्रैप का काम। अच्छा, तो हाँ आप जी। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम आपका कारोबार मुतासिर हो रहा है? ये जो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, यहाँ तक के कस्टमर भी बिल्कुल भी नहीं है, और लाइट भी नहीं है, और घर के माली हालात भी नहीं है, और महंगाई इतनी हो गई है। गैस है 500 रुपये किलो है, और क्यों नहीं है? कस्टमर इसलिए नहीं है कि कारोबार बंद हुए पड़े हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह मिलें वगैरह बंद हुई पड़ी हैं, कहीं से मेंटेनेंस नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। कोई फैक्ट्री में काम चलेगा अच्छा, तो वो टूटेगा जो चीज़ वो हमारे पास आएगी। एक खातून से बात की है, उनका कहना था कि घर में बच्चे जब खाना मांगते हैं तो घर में गैस नहीं होता, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल खाना ऐसे नहीं। पीना करने के लिए बाहर की तरफ जब रुजू करते हैं दुकानों का, तो दुकानें लोड शेड इसकी वजह से स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बंद होती हैं। बंद हो जाती आप मुझे बताएं कारोबार कैसे चलेंगे और ग्राहक जो है उनका गुजारा कैसे होगा? अब 8 ये बजे, बंद कह रहा है मुल्क में। हाँ जी, वो 8 कह रहा बजे है। लॉकडाउन हो रहा है, हाँ, हम दुकान बंद करके जाते हैं, घर वाले कहते हैं सामान लेके आओ, दुकानें बंद। हम अब 2 घंटे पहले जाएं तो 6 बजे हमारा लॉकडाउन शुरू हो जाता है, घर के सामान भी लाने होते हाँ जी। हैं, तो इसलिए हम 8 बजे जब जाते हैं तो कोई ना कोई दुकान खुली होती है, एक आधी कोई, तो सामान मिलता है, नहीं तो अदरवाइज हम बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं। तो यहाँ आपको नहीं लगता कि ईरान के बजाय पाकिस्तान में जंगी मसाइल हैं? जंग तो मुसलमान के लिए बनी है, लेकिन ये जो जंग है ना, ये ज़्यादती है, ये जंग नहीं है, ये ज़्यादती है। अब बस मेरे ख्याल से आवाम की बर्दाश्त खत्म हो चुकी हाँ है। जी, जहाँ उनसे लाइट भी खींच ली गई है, जहाँ उनसे गैस भी खींच लिया गया है, खाना पीना भी खींच लिया गया है, हाँ जी। और बाहर जो है कारोबारी हजरात है वो लॉकडाउन की वजह से परेशान। लॉकडाउन की वजह से, और 1000 रुपया 1430 रुपये महंगाई ने अलग बॉम्ब फाड़ा हुआ है वहाँ। हाँ जी, और इन्होंने बिल बढ़ा दिया, कमर्शियल मीटर है ना, वो 1430 रुपये ऑलरेडी भरेगा, चाहे बंद है चाहे खुला, ऊपर से लाइट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। बिल इतने आ रहे हैं, क्या लाइट क्या है। अब आप मुतालबात देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मुल्क के हालात बेहतर करें, गरीब आवाम के बारे में सोचें आप, और गरीब आवाम खुशहाल होगी वही मुल्क तरक्की करते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप लैंड क्रूजरों में फिरते रहें, गरीब आवाम के पास कुछ नहीं होगा ना, तो आपका मुल्क गरीब बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं इस टाइम आज फील्ड में निकली थी और बात हो रही थी कि स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मार्केट मैं आपको दिखाती हूँ, लाइन से यहाँ दुकानें मौजूद हैं, और ज़्यादातर ये जो दुकानें यहाँ इलेक्ट्रीशियंस बैठे हुए हैं, कारखाने हैं यहाँ पर। और आप मुझे खुद बताएं कि इलेक्ट्रीशियन की जो दुकान है वो बिजली के बगैर चलती नहीं है, जबकि यहाँ के जो आवाम है उनका कहना है कि 12 बजे से लेकर यहाँ पर 6 बजने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना दुकानदार मुझे दिख रहा है, ना यहाँ पर कोई मुझे आवाम दिख रही है, कोई गाहक दिख रहा है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? क्या कहना चाहेंगे, पसीने में घूमते हुए जा रहे हैं आप, लाइट ना होने की वजह से जलील होते फिर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो मुल्क में हमारे हालात बन गए हैं, लॉकडाउन लगा दिया गया है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, कैसे गुजारा हो रहा है? जैसे भी हम गुजारा कर रही हो रहा है। बाइक पे बाहर निकलते हैं हवा लेने के लिए, पेट्रोल भी तो खर्च होता है, पेट्रोल भी तो महंगा हो गया है, पेट्रोल भी महंगा किया है। हाँ, और क्या शर्म कहना आनी चाहिए। इनको शर्म तो नहीं आती। आपको क्या लगता है जंगी हालात होने की वजह से हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ा, या ज़िंदगी में ही यही कुछ देखा है? पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के हालात। पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी अयाशी मोहल्ले में गुजारा है। अच्छा, तो अब जब लगता से है महंगाई कि शुरू हुई है, सारी अवाम के अयाशी मोहल आराम बंद हुए पड़े हैं। महंगाई, तेल, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी है, खाने पीने की अशिया सब महंगी हो गई है। तो इतनी लगता है- आमदन नहीं है जितनी ये महंगाई करे खड़े हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या हुक्मरानों से कहना चाहेंगे? हम तो नहीं कुछ नहीं, मैं बस जैसा कर रहे हैं जो गुजारा कौन सी कर रहे सुननी हैं। है इन्होंने हमारी, कौन सी सुननी है इन्होंने हमारी, हम जो भी बोलेंगे तो? इसलिए तो मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, जब ठीक है। उन्होंने सुनने ही नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, उनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर
वेलकम बैक नाजरीन। मैं अब दूसरी मार्केट में इस टाइम पहुंची हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया कि पहली मार्केट में भी लाइट नहीं थी, आप देख सकते हैं कि इस दूसरी मार्केट की हर जो दुकान है वहाँ पर लाइट नहीं है। मज़ीद हालात जानते हैं, दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस हवाले से अपनी क्या राय देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? हम तो खैरियत से हैं, लेकिन मुल्की हालात और कारोबारी हालात जो है वो बड़े ख़राब है। हाँ, मुझे लगता है मुल्क के हालात खैरियत से नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ हमारी तरफ लोड शेडिंग से कारोबार महाल है, दूसरी तरफ 8 बजे दुकानें बंद करने के आर्डर हैं। हम तो हर तरह से परेशान हैं। एक तरफ टैक्सेस की भरमार है बिजली के बिलों में, एक तरफ टैक्सेस की भरमार है पेट्रोल के रेट ज़्यादा हो जाने की शक्ल में, और इसी तरह दूसरी तरीके से कारोबार नहीं है। अब हमारा पूरा पाकिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान में कारोबार हो रहा है, मेरा ख्याल है कि कोई तबका इस परेशानी से बचा हुआ नहीं बिल्कुल ऐसा है। ही और हमारा जो लकड़ी से रिलेटेड काम है, दिन में कारोबार लाइट न होने की वजह से मशीनें बंद हैं, कारोबार रुका हुआ है, और 8 बजते ही फोर्स आ जाती है, चालान कर देती है, नुकसानात वो अलहदा हैं, तो जिसकी वजह से कारोबार करना महाल हुआ है इस वक्त। मैं पहली मार्केट में गई हूँ और मैंने वहाँ जाके उनसे बातचीत किया, तो उनका कहना है कि 8 से 8 की डेडलाइन है वो है इसकी स्मार्ट लॉकडाउन की। जी जी। और उस स्मार्ट लॉकडाउन के जो दिन का टाइम होता है, जो हमारी सेल का टाइम होता है, उसमें लाइट ही नहीं होती। बिल्कुल। और सुबह 12 बजे से लेकर बता रहे हैं कि शाम की 6-7 बजने वाली हैं, अभी तक लाइट का कुछ पता नहीं है। बिल्कुल ऐसे। कारखाने बंद हैं, इलेक्ट्रीशियंस जो हैं वो अपनी दुकानें बंद करके बाहर स्टेप जो बने हुए होते हैं वहाँ पर आके बैठे हुए हैं। गर्मी से बुरा हाल है, काम नहीं है, ये हालात जाहिर हो रहे हैं। ये सारी सूरत हाल आपने मुख्तलिफ मार्केट का विज़िट किया, देखा भी होगा, और वही हम अपना रोना रो रहे हैं कि खुदारा आवाम के ऊपर रहम करें, कारोबारी तबके पर रहम करें। लॉकडाउन जो 8 बजे तक है, इसको 10 बजे तक आप ले जाएं, हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले। और इसी तरीके से जो बिजली की जो लोड शेडिंग हो रही है, कोई जो टाइम शेड्यूल दिया जाता है उसमें भी अगर कार बंद किया जाए तो फिर भी कोई मुश्किल आसान हो जाए, ताकि दुकानदारों को पता हो कि इस टाइम पे लाइट जानी है, उससे बिल्कुल। पहले जो हम अपना जो अपना काम शाम है वो मुकम्मल कर लें, बिल्कुल। या इतने बजे आनी है, बाकी काम जो है पेंडिंग वो उस टाइम पे करें। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि हमें टाइम दिया जाता है, जैसे आपने सुना कि 5:15 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे लाइट का कोई शेड्यूल बनेगा, लेकिन कुछ अब वो पता नहीं कोई है। ऐसा सूरत अपनी हाल नहीं मर्जी है, से जा रही है, मर्जी रात के से 3 जा बजे रही भी है। जा रही है। हम कोई तो पूछने ना वाला नहीं है, सो दुकान पर सकते हैं। सुकून में है, ना घर पर सुकून में है, यहाँ पर भी तंग और घर पे भी तंग, हर तरह से बुरा हाल और हुआ अब आजकल इतनी महंगाई है कि हर कोई नहीं सोलर लगवा सकता, बिल्कुल ऐसे ही नहीं है। कोई इतनी इस्तेताअत रखता। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि कारोबारी हालात में आप देख रहे हैं कि सोलर आवाम ने लगाए थे, लेकिन उसके बाद जैसे उन्होंने उसकी पॉलिसी दे दी कि सोलर लगवाना भी किसी काम नहीं आ रहा, जी। तो उस तरफ से भी हमारा नुकसान है। फिर छोटे दुकानदार हैं, वो सोलर लगवा ही नहीं सकते, उनके किराए जो हैं वो उनके नाक में दम किए हुए हैं, उनके जो अखराजात हैं वो नाक में दम किए हुए हैं, और चीज़ों के जो रेट हैं, जैसे भी आप देख रहे हैं कि कोई रेट रुके हुए नहीं है कहीं पर। उस महंगाई की वजह से ग्राहक वैसे ही दुकान पर नहीं आता, और अगर ग्राहक आ भी जाए तो कारोबार नहीं है, रेट नहीं है, बिजली नहीं है, हम उस ग्राहक को मुतमईन नहीं कर सकते, डिलीवरी नहीं दे सकते, और हम अपने कारोबार को बचाना बहुत मुश्किल हुआ वैसे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि ये जो लाइट का इशू बना हुआ है और बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, और साथ ही बात करें तो गैस भी इस टाइम बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर रही है, तो ये जंगी हालात जो बने हुए हैं, जो लॉकडाउन लग गया है, मुल्क के हालात बर्दाश्त कर रही है आवाम, हुक्मरानों का कहना है कि कॉपरेट करे, ये इस वजह से हालात जाहिर हो रहे हैं या ये हर वक्त का मामूल है? देखिए, इससे पहले ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन मामूल तो पाकिस्तान में शुरू से ही है। लेकिन इस वक्त हम एक ताजिर बरदरी की हैसियत से, मार्केट के यूनियन के अहदेदार होने की हैसियत से हम हुकूमतों के साथ देना चाहते हैं, हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो हुकूमत हमें टाइम शेड्यूल देती है, जो हुकूमत हमें बताती है कि एलानिया तौर पर कि इतने बजे से इतने बजे तक बिजली होगी नहीं होगी, तो उस पर तो कारबंद रहे ना। तो वो जो हम अपना जो हमारा जो साथ देने का एक जज्बा है इन जंगी माहौल में, दुनिया के जंगी माहौल में हुकूमत का साथ देने का जो जज्बा है, वो मांद पड़ जाता है जब हुकूमत की बताई गई पॉलिसियों पर हुकूमत ही अमल दरामद नहीं करती। हम तो तैयार खड़े हैं, लेकिन जब हमें बताया जाता है कि 4 से 5 बिजली जाएगी, वो जाती है 2 से 4, फिर 5 से 6, फिर वो हालात हम कैसे बर्दाश्त करें? मतलब कोई पता नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है लाइट की, अपनी मर्जी से देंगे और अपनी मर्जी से लेंगे। कोई टाइम चलिए, लिमिट ये तो नहीं है। मसला हो गया लाइट का, ये भी हो गया, इसका गैस का भी मसला हो गया, लॉकडाउन ने भी इशू किया हुआ है, महंगाई के हवाले से क्या राय देना चाहिए? देखिए, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। जब मेरी प्रोडक्ट बनेगी ही नहीं, थोड़ी बनेगी, और मैं वो थोड़ी प्रोडक्ट मार्केट में दे पाऊंगा, तो लामाला उसकी डिमांड होगी तो वो महंगी हो जाएगी। इसी तरीके से मुझे रॉ मटेरियल जब पीछे से मिलेगा नहीं, वो रॉ मटेरियल जब, जैसे कि आजकल हालात आपके सामने है, किराए इतने बढ़ गए हैं कि जो कंटेनर कराची से
आता था वो डबल कीमत में हो गया ऐसे ही है। है। अब वो जब रॉ मटेरियल पेट्रोल हमें अलग। पेट्रोल अलग, जब वो रॉ मटेरियल हमारा महंगा हो गया है तो लामाला हमें भी अपनी चीज़ प्रोडक्ट महंगी करनी पड़ेगी। बिल्कुल वो ऐसे। कुव्वत खरीद आवाम मार्केट रोती से है कि तेज हो दुकानदारों ने जाएगी। बढ़ाई हुई है दुकानदारों ने कीमतें। बढ़ाई हुई है, जबकि दुकानदार मजबूर कहाँ है जाए? कहाँ क्या जाए। क्या अपील अब करना चाहते हैं? देखिए आप अभी आपने मार्केट का विजिट किया, आप ये देखें मार्केट में ग्राहक नहीं है, फारिग बैठे हुए हैं, दुकानों के किराए जेब से दे रहे हैं। कई मुलाजमीनों को हम फारिग कर चुके हैं। वो जो बेचारे रेड़े वाले हैं वो बेचारे मजबूर हैं, खाली हाथ घर जाते हैं। वो अपने घर के हमसे कर्ज लेते हैं, वो अलहदा कर्ज के तले दबते जाते हाँ हैं। जी। तो कई रेड़े वाले बेचारे मतलब अपने किसी का भी कितना ख्याल किया जाए। कितना ख्याल किया जाए। अब वो इसी तरीके से पूरा एक सर्कल जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। ठीक है ठीक है। अब क्या क्या राय है? हमारी राय यही है कि खुदारा जो आप हमें पॉलिसी दें हम उसके साथ हैं, उस पर अमल दरामद करें। लेकिन आप भी आवाम लॉकडाउन के को साथ cooperate 8 बजे करें। के बजाय 10 बजे 10 तक बजे करें तक करें। ताकि आवाम का भी साथ दे सकें आप लोग, और हम भी आवाम के साथ मिलकर आपका साथ दे सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। और भी लोग हैं उनकी तरफ भी रुजू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर आप इस हवाले से क्या अपनी राय देना चाहेंगे? जो लॉकडाउन का मसला बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ हुआ है और साथ ही लोड शेडिंग की बात करें तो लाइट है नहीं किसी दुकान में, सारी मार्केट के जो कारोबार है वो बिल्कुल 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 ऐसी है। ये बंद हुए। देखिए सारा ये लोड शेडिंग है और घंटा लाइट आती है घंटा जाती है, और रात को भी यही मामूल है। और हर बंदा, छोटे छोटे बच्चे रात को जागते रहते हैं गर्मी की हाँ वजह जी, से। अभी उनसे बात किया, उनका हाँ कहना है जी। कि ना दुकान में हाँ सुकून जी, है हाँ ना जी। घर में ना सुकून है इस लाइट मच्छरों की वजह से सुबह फिर लेट हो जाते हैं बच्चे, स्कूल के लिए भी लेट हो जाते हैं, लेट उठते हैं। जाहिर सी बात है पूरी पूरी रात जागते हैं, और यही हर घर में परेशानी है, हर बंदा परेशान है। आपका क्या काम है, क्या करते हैं? हमारा किस भी चीज़ का? यही काम है, यही। अच्छा, दरवाजे वगैरह का, दरवाजे दरवाज़ों के कवर का। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आपका कारोबार इस टाइम लॉकडाउन की वजह से किस हद तक मुतासिर हो रहा है? बहुत मुतासिर है। देखिए 7:30 बजे 8 बजे तक हुकूमत ने कहा हुआ है दुकानें बंद कर दो, 7:30 बजे हमें क्लोजिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और बिल्कुल कारोबार की कोई वो भी नहीं है। अच्छा, कारोबार ना होने के बराबर है। एक तो लोड शेडिंग का काम हो नहीं रहा, लेबरें बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठी हैं, घंटा लाइट आती है घंटा जाती है। अब ये 2-3 दिन पहले लाइट आई है और गई है, मतलब जैसी लाइट आई है पूरी वायरिंग ख़राब हो गई। पहले हमारे सामने ये मसाइल थे कि जंगी हालात जाहिर हो रहे पहले, थे, जी। फिर मुज़ाकरात की हाँ बातचीत जी। हुई, मुज़ाकरात में हम हाँ लोग जी। फंसे रह गए कि हालात अप एंड जी, डाउन जी। चल रहे हैं। जी, फिर जी। ये बात हुई कि हालात बेहतरी की तरफ आ हाँ रहे जी। हैं, 2 हफ्ते के लिए जो है वो हाँ जी। जंगबंदी रोक भी दी गई। अभी तो हालात वहाँ ऐसे आगे पीछे चल रहे हैं। हाँ, हाँ, अभी भी है। हमारे मुल्क में क्यों जंगी हालात बने हुए, जैसे हमारे मुल्क में जंग हो रही है? बस ऐसी है। अब ये अब हुकूमत है, हुकूमत की हम तो अभी हाँ, तक बर्दाश्त बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल, हैं हम ना। भी अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसी है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, मतलब डबल से भी ऊपर रेट हो गई है। हर चीज़ में। ठीक है, अब हमारा जो रॉ मटेरियल था वो भी महंगा हो गया है, और तकरीबन हर चीज़ महंगी हो गई। खाने पीने की गैस अशिया, गैस की लोड शेडिंग, यहाँ पर लाइट आती नहीं है लेकिन उसके बिल आ जाते हैं, बिल पूरे इतने टाइम आ पर रहे आ हैं, जाते बिल हैं। इतने आ रहे हैं। हाँ जी। तो बस कैसे सर्वाइव होगा इस मुल्क में? बस ये तो अब हुकूमत को चाहिए कि हाँ भी कोई अच्छी सी पॉलिसी दें, कोई अच्छा सा हाँ भी आवाम के साथ वो कॉपरेट करें। ठीक है, कुछ खातून थे, उनके इंटरव्यूज़ नहीं हैं, तो उनका कहना है कि घर में खाने पीने के लिए कुछ पकाते हैं, बच्चे कुछ मांगते हैं तो गैस नहीं होता। जी 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 जब कुछ बिल्कुल खाने ऐसे ही। पीने के लिए बाहर होटल्स वगैरह का रुजू करते हैं तो जी। होटल्स जो है वो बंद होते हैं, पूरे जी, जी, डेडलाइन जी, जी, उनकी 8 बिल्कुल, बजे का बिल्कुल, टाइम बिल्कुल ऐसे ही है। तो खाने आप पीने के- बताएं कि कारोबारी हजरात भी मुतासिर हो रहे हैं और जो ग्राहक हैं वो अपनी चीज़ जो हाँ जी। पूरी करनी है, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हाँ भी जी। अपने बैठे हैं घर में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। हर बंदा इस टाइम परेशान है। अच्छा, हर बंदा मेरे ख्याल से लाइट आ जी, गई जी, है, लाइट तो भी अभी मुबारक आई हो। मुझे है। लगता है 12 बजे के बाद इस बिल्कुल टाइम बिल्कुल। 7 बजने ये वाली अभी है। लाइट आई है तकरीबन 15-20 मिनट बाद, फिर वो चली गई जाएगी। चली गई है नाज़रीन, आप देख लाइट सकते हैं फिर पीछे चली आई है और चली गई है। यही लाइट सुबह चली सुबह गई से है। यही कुछ हो रहा है। जी जी, सुबह से यही यही कुछ रोजाना हो की रहा है। तमाशाबाजी है। डेली रूटीन है। और हम अंधेरों में बैठते हैं, और 7 बजे बल्कि 8 बजे से भी पहले हम 7 बजे दुकानें बंद करके चले जाते हैं। हाँ, मतलब लाइट 8 की बजे वजह से से। कारोबार है हाँ, नहीं। कारोबार है नहीं। कुछ दुकानदार तो मैंने ये भी देखे हैं जो इलेक्ट्रिशियंस थे, उनका काम ही बिजली के साथ था, उन दुकानों को छोड़ के सामने स्टेप बने हुए वहाँ बैठ के पंखा बिल्कुल, हवा बिल्कुल, देने हैं। बिल्कुल, तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही। उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे थे, वो कहते हैं कारोबार ही नहीं जी, है, ना बिल्कुल, कोई ग्राहक है, तो बिल्कुल, हम यहाँ पर बिल्कुल बैठ के ऐसे ही। हवा तो ले ही सकते बिल्कुल, हैं। महंगाई की वजह से काम भी नहीं है, ग्राहक भी नहीं है, लोगों की महंगाई की वजह से कुव्वत बर्दाश्त अब कम क्या हो लेने की। मुतालबात करना चाहेंगे? बस ये हुकूमत से हमारे मुतालबात हैं कि हाँ भाई थोड़ा कंट्रोल किया जाए, रहम महंगाई है को अवाम कंट्रोल पर। किया जाए जी, आवाम पे रहम किया जाए, और हर चीज़ मतलब सस्ती की सस्ती जाए। की जाए, ठीक है, बस। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ दुकानदार मौजूद थे हमारे साथ, मज़ीद और भी दुकानदार हैं, उनसे भी बात करेंगे। सब वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ दुकानदार भी हैं और कुछ गाहक भी हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम हमारे मुल्क में जो लॉकडाउन का जो इशू चल रहा है परेशानी का सबब बना हुआ है मैम। बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से कारोबार बहुत मुतासिर हैं। लाइट है नहीं है, हमारी लेबर बड़ी आवाज़ार है, हम परेशान हैं, कारोबार नहीं है। उसके बाद ये है कि हमारे मुल्क के हालात आपके सामने हैं, बड़ी परेशानी है। कारोबारी तबका तो बेचारा बहुत परेशान है क्योंकि कारोबार है नहीं, लॉकडाउन है, दुकानें खोलें, लाइट होती नहीं है, लेबर हमारी वेली बैठी है, पल्ले से सारे खर्चे अखराजात करने पड़ रहे हैं। बिजली का बिल आपके सामने है कितने आ रहे हैं, तो ये बड़ी परेशानी हमारे साथ चल रही है। अच्छा सर, एक तो ये इशू है लॉकडाउन का, यहाँ पर तो लाइट भी सुबह 12 बजे से गई हुई अभी तक नहीं आई, थोड़ी देर के लिए आई है फिर दोबारा चली गई। ये रोज़ का काम है मैडम। दुकानदारों का कहना है कि कारोबार इस वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर बहुत ज़्यादा मुतासिर है। और साथ ही बात करें गैस की, तो घर में गैस भी नहीं है। बाहर से कमा के क्या आएंगे, घर आके खाए पिएंगे क्या, हर तरफ हालात बस अल्लाह हाफ़िज़ है। बस अल्लाह हाफ़िज़ है। हमारी दुआ है हमारे मुल्क के लिए, अल्लाह ताला को बेहतरी वाले सबब बना दे। बाकी हम गैस का तो आप ना पूछें, आधे घंटा आती है, 3-3 4-4 घंटे, वो भी टाइम इन्होंने दिया हुआ है, आधे घंटे के लिए आएगी। अभी आधा पकती है हांडी, उसके बाद फिर गैस ना नाश्ते के टाइम पे होता है, ना दोपहर के टाइम पे होता है, ना रात के टाइम पे। ये हकीकत है मैडम। कोई निकले भी सही खाना पीना करने के लिए बाहर, तो बाहर लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है। बिल्कुल ऐसे है, बाहर से लेके जाएं तो अभी हालात हमारे हैं नहीं, ना घर की पूरी होती है ना बाहर की होती है। नहीं पूरा किया जा सकता ना, इतनी महंगाई है। और अगर LPG भी अलग से डलवाएं, बाहर से खाने पीने भी बाहर करें, खाने पीने भी बाहर करें, और आप मुझे बताएंगे गैस और बिजली का बिल भी अगर अलग हम से बाहर से खाना खाते हैं तो अपना ही खा सकते हैं, बच्चों का नहीं लेके जा सकते। गैस भी अलग से, गैस का बिल भी अलग से बिल्कुल ऐसे है। बिल गैस का भी देना पड़ता है, बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है, डबल खर्चा हमारा। तो आपको लगता है कि ये जंगी जो हालात बने हुए इसकी वजह से हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है, या पूरी जिंदगी यही हालात ही देखे हैं? हमने तो यही देखे हैं पाकिस्तान के, ये तो बहाने हैं। हमने तो यही देखे हैं, पेट्रोल भी बढ़ा देते हैं, उधर से कम हुआ फिर भी बढ़ाया, जब पेट्रोल बहाना चाहिए होता है बस। आपको नहीं लगता कि ईरान की वजह पाकिस्तान में जंग बनी हुई है? ये तो उससे ज्यादा हमारे इधर जंग बनी हुई है, काफी अरसे से है। वहाँ पे स्कूलों का इतना मसला नहीं हुआ, यहाँ तो स्कूल भी बंद कर दिए गए। स्कूल भी बंद कर दिए गए और भी बड़े मामला साथ साथ आपको सारा पता है। बाकी है कि हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह की आस पे चल रहे हैं। सब्जियों वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम क्या कारोबार, वो बेचारे अपनी वो अपना रो रहे हैं, हम अपना रो रहे हैं, क्या पूरा करें? यहाँ रो ही रहा है मुल्क। जी बिल्कुल ऐसे। क्या आप प्रेडिक्शन करना चाहेंगे, क्या बनेगा इस मुल्क का? मुल्क का बस ये अल्लाह की सपोर्ट चल रहा है जी। बाकी आगे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये गवर्नमेंट IMF से पैसे ले जा रही है, कर्जा ले रहे हैं, कर्जा आवाम भर रही है, हमें गैस के बिलों में इसके टैक्स देने पड़ रहे हैं, हमें बिजली के बिलों में इसके टैक्स देने पड़ रहे हैं, और हर मामलात में हमने पता नहीं क्या क्या टैक्स दिया हुआ है, हमें खुद नहीं समझ आती। अब ये लॉकडाउन लगा दिया है, टैक्स भी पूरे ले रहे हैं। लॉकडाउन में हम कहाँ से कारोबार करेंगे, कहाँ से लेके घर का अखराजात पूरे करें? हमें तो समझ खुद नहीं आती। परेशानी में रात को चले जाते हैं, जैसे आए थे सुबह वैसे वेले घर जा रहे हैं। लेबर हमारे सर पे है, घर वाले हमारे सर पे हैं, और हम अल्लाह के सर पे हैं। नाज़रीन और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो लॉकडाउन है उसकी वजह से? लॉकडाउन की वजह से आपके सामने है कि अपना 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, जबकि कस्टमर्स उस टाइम निकलता है। पहले हम 10 बजे तक बैठते थे, जिसकी वजह से अब हमें ये मसला आया हुआ है कि अल्लाह आपका भला करे, किराया भी मुश्किल से निकल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 30-30 40-40 हज़ार किराया है, जिसकी वजह से हमें बहुत अपना मसला पेश आ रहा है। 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। अब इस टाइम लाइट नहीं है। हाँ जी। अब आप बताएं क्या करें, दुकानों में अंधेरा है। तो सुबह से मसला बना हुआ है, बिल्कुल रोज़ाना आ ऐसे रही है, जा रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम आवाज़ क्या उठाएं? तो ये डेली बेसिस का मसला है या ये सिर्फ आज है? डेली बेसिस 7 बजे लाइट चली जाती है, 8 बजे का लॉकडाउन है। जो भी हालात हैं आप भी देख रहे होंगे, इस चीज़ को मद्देनज़र हर बंदा रख के चल रहा है जैसे जैसे अब हालात हैं। अच्छा, ये जो इसका मसला है बिजली का, ये तो चले रोज़ाना की बुनियाद पर आप कह रहे हैं। साथ ही अगर बात करें इस टाइम कारोबारी हजरात जो हैं वो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लॉकडाउन की वजह से तो परेशान हैं। अब लाइट होगी तो काम होगा। अब आप चले जाएं इधर उधर अपना फैक्ट्री में चले जाएं, मशीनें बंद पड़ी हैं, अब वर्कर बैठे हैं, उनको हम भी देख रहे हैं और वो हमें देख रहे हैं। हफ्ता गुजरते, महीना गुजरते पता नहीं चलता, किराया सर पे आ जाता है, बिजली के बिल है। जैसे मैं देख रही हूँ कि आपका जो कारोबार है वो है दरवाजे का, जी बिल्कुल, कटाई वगैरह जो मशीनरी के जरिए ही होती है। जी बिल्कुल, सब बिजली के बगैर तो ये कारखाना जो है वो बिल्कुल बंद। तो फिर आप लोगों का कारोबार चल कैसे रहा है? सुबह 12 बजे से लेकर रात हो गई, अभी तक लाइट नहीं आई, और अब जाकर आई है, और अब तो मेरे ख्याल से 8 बजने वाली है, दुकानें बंद होने वाली है। सामने मैं बैठा था, फारिग बैठा था तो आया हूँ ना। अगर काम कर रहा था तो मैं अपने काम में मसरूफ रहता, मैं ना आता। ये फारिग बैठे थे, आ गए अपना हाल दे रहे हैं जो कुछ हमारे साथ हो रहा है।
और उसके अलावा और अब हम क्या कह सकते अच्छा, हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि कोई कारोबार नहीं है, हम लोग ऐसे बैठे हैं, ये जंगी हालात बनने से पहले भी यही हालात थे या ये जंगी हालात जो बन गए हैं और लॉकडाउन लगाने का कह दिया गया है इस वजह से ये हालात बर्दाश्त करने पड़ ऐसे रहे हैं? नाशुक्री करें तो अच्छा नहीं है। हम्म, जंग से पहले तो हालात बेहतर थे, काम चल रहे थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी अल्लाह पाक दे रहा है, जैसे तैसे हालात तो अल्लाह पाक ने चलाना है ना हमें, हम चल रहे हैं, बस आगे भी अल्लाह ही चलाएंगे आपको इंशाअल्लाह। लगता है कि ये जो मुल्क के हालात बने हुए हैं ये जंगी हालात की वजह से बने हुए हैं, जो कि जंग हो ईरान में रही है, बर्दाश्त हम लोगों को करना पड़ बर्दाश्त रहा हम है, लोग कर रहे हैं। तो ये अगर हालात दिखाएंगे हम लोगों को, इस तरह के हालात बना कर दिखाएंगे और कहा जाएगा कि आवाम का जो है हम खुद ख्याल कर रहे हैं, आवाम को भी समझना चाहिए, तो आपको लगता है कि हम लोग जो है वो आम आदमी, आम तबका सर्वाइव कर पाएगा इस तरह के हालात में? क्योंकि घर जाएँ तो घर गैस नहीं है, बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल बाहर बिल्कुल लॉकडाउन है, खाने बिल्कुल। पीने के कैसे लिए तो कैसे चीज़ें जो हैं वो सरवाइव इतनी कर सकता महंगी है, हैं। कैसे सरवाइव कर सकता है, ये आप भी बेहतर समझते हैं, हम भी सरवाइव कर रहे हैं। आपको कहा है ना कि अल्लाह ही चला रहा है ये निज़ाम, हम नहीं चला रहे, हमें पता ही नहीं है कि कैसे चल रहा है सिस्टम, हम तो बैठे हैं, सुबह से आए हैं, बैठे हैं। मुतालबात अब करना चाहेंगे? मुतालबात यही है कि कुछ थोड़े सा सिस्टम को देखें, सस्ती करें चीज़ें, ताकि आम आदमी भी ले सके। बड़ा आदमी तो वैसे ही ले रहा है, उसको तो क्या परवाह है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ठीक है ना। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोगों से भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। आधे घंटे बाद इस टाइम दुकानें भी बंद होने वाली है, 8 बजने ही वाली है। जो सुबह की लाइट गई हुई थी वो अब आएगी, आई है, तो अब क्या कारोबार चलना है आधे एक घंटे में? क्या कहना चाहेंगे ये जो इस टाइम लॉकडाउन लगा दिया गया है और लॉकडाउन के साथ जो है वो सारा दिन के लिए लाइट खींच लेते हैं ये लोग, लाइट खींचते हुए इससे जो है वो कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं? मैम, आजकल जो हालात चल रहे हैं, बस कमाने का तो वसाइल ही बिल्कुल बंद हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत ने लोगों को हैंड टू माउथ कर दिया है। ये लाइट के जो मामलात हैं, और लाइट आ रही है, जा रही है, जो मज़दूर तबका है, जो हमारे पास काम करने वाला अमला है, बेचारे वो मतलब उनका कोई प्रॉपर दिहाड़ी का कोई सीन नहीं बन रहा। सुबह से लाइट आई, हम दुकान पे पहुँचे, आगे जब काम शुरू कराया तो लाइट चली गई, फिर वही लंच टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ के आए, लाइट आई, काम शुरू किया, मतलब काम की रूटीन बनाने की तरफ जाते हैं तो लाइट फ़ौरन चली जाती है। ठीक है, उधर से जब लाइट प्रॉपर रुकने का टाइम लेती है तो इधर से लॉकडाउन वाले आ जाते हैं, चले जी 8 बजे दुकानें बंद कर दें। तो ये मतलब हम नहीं समझ मतलब हमें नहीं समझ आ रही कि हुकूमत आवाम के साथ क्या करना चाह रही है। असल मामला तो ये है ना, हुकूमत बताए आवाम को, कुछ चाह रहे हैं जी आवाम के लिए हम वसाइल पैदा कर रहे हैं रोज़गार के, तो रोज़गार तो मतलब लोगों को तो बंद कर रहे हैं, हैंड टू माउथ कर दिए, इसमें मतलब रोज़गार तो हमको इसमें नहीं दे रहे वो। बिल्कुल ऐसा ही है। आवाम को तो मतलब तंग है इनसे जी। कारोबार है नहीं, दुकानों में आओ तो दुकान में बैठे हैं, गर्मी बर्दाश्त करें, लाइट के बगैर कारोबार नहीं चल रहा। ये आपके सामने से हैं, घर में भी लाइट नहीं है। मज़े की बात, घर में तो गैस भी नहीं है, खाना भी नहीं मिलता, खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, और जो लॉकडाउन है उसकी वजह से दुकानें टाइम पे बंद हो जाती हैं। अब इतने वसाइल नहीं है कि इंसान 3 टाइम का खाना बाहर से लेके खाए। तो ये आपको लगता है कि ये जो जंगी हालात हैं इनकी वजह से ये हालात बने हुए हैं, या आप हर वक्त के यही हालात देख रहे हैं? जंगी हालात तो ईरान में है, ईरान और अमेरिका इसराइल के मामला है, पाकिस्तान में नहीं है। बर्दाश्त हम ऐसे कर रहे हैं जैसे हमारे मुल्क में हालात खराब है। जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी तब भी ये हालात नहीं होते, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान जंग में इन्वॉल्व था। अब तो पाकिस्तान बज़ाहिर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है इस मामलात में। ये तो जिन ममालिक में जंग है, इतनी महंगाई तो मेरे ख्याल में उनमें नहीं है, इतनी जो इन्होंने यहाँ पे सख्तियाँ कर रखी हैं उन ममालिक में भी नहीं है, जहाँ पाकिस्तान वालों ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने यहाँ पे कर रखी हैं ये सख्तियाँ जो है सारी यहाँ पे। क्या अब आप मुतालबात अपने करना चाहेंगे? हम मुतालबात ये कर सकते हैं कि गरीब तबके के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, इनके लिए रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ, मार्केट्स को प्रॉपर टाइम के लिए खुला रहने दिया जाए। जैसे मार्केट के औकात कार हैं तो 10, 11, 12 बजे तक ज़ाहिर बात है को लाइट जो है प्रॉपर दी जाए, उसके बाद मार्केट्स की लाइट बंद की जाए, घरों में लाइट जो फराहम की जाए। लाइट अगर आपने खींचनी भी है तो एक टाइम लिमिट बता दें, टाइम इस टाइम पे जानी है और इस टाइम पे 2.25 घंटे का सुना था, पता नहीं हुकूमत के 2.25 घंटे कितने घंटे के होते हैं, अभी हमें ये समझ नहीं आ रही इनकी। हर आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट बाद लाइट जा रही है इनकी। जी ऐसा ही जी मैम, ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमने यहाँ पर बात की है आवाम के साथ, मैंने आज मार्केट का रुजू किया, मैं फील्ड में निकली, मैंने कहा मैं यहाँ पर आज कारोबारी हजरात हैं उनसे जाके बात करती हूँ। सबसे पहले जब मैं यहाँ पर पहुँची पूरी मार्केट में तो हर दुकान में जो है वो लाइट ही नहीं थी, और सुबह 12 बजे से लेकर रात इस टाइम
8 बजने का टाइम होने वाला है और यहाँ पर लाइट का कोई पता नहीं था। सुबह की गई हुई अब जाकर लाइट आ रही है और अब जाने का अब लाइट आने का क्या फ़ायदा, क्योंकि अब 8 बजने वाली है और अब जो लॉकडाउन है वो शुरू होने वाला है। और अगर ये लोग नहीं अपनी दुकानें बंद करते तो फिर यहाँ पे एयरफोर्स पहले आ जाते हैं या पुलिस वाले आ जाते हैं और उन पर जो है वो दुकान जो है वो सील कर दी जाती है या जुर्माने लिए जाते हैं। अब मेरा मरीम नवाज़ से ये सवाल है कि ये जंगी हालात से बचाव के लिए जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है उसका हल क्या निकल रहा है। आवाम को तो हल कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है क्योंकि कारोबार जो है वो अलग से मुतासिर हुए हैं और जो ये जो लाइट का इशू हुआ है लोड शेडिंग का, उससे भी आवाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है क्योंकि लोड शेडिंग ना होने की वजह से कारोबार जो है बिल्कुल ठप हुए पड़े हैं। ना दुकानदार कह रहे हैं कि दुकान में हम लोगों को सुकून है, घर जाते हैं घर में भी यही हालात होते हैं, लाइट नहीं होती। गर्मी मुल्तान की इतनी ज़्यादा मशहूर है जिसकी वजह से हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती और खाने पीने की तरफ अगर नज़र डालते हैं तो घर में गैस नहीं होता। और अगर आप सोच भी लेते हैं बाहर जाने के लिए कि बाहर जाके कुछ खा लिया जाए तो बाहर जाते हैं तो बाहर लॉकडाउन की वजह से दुकानें भी बंद हैं। तो समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क का हो क्या रहा है। जो हालात हैं वो ईरान में जंगी हैं लेकिन हम लोग बर्दाश्त से कर रहे हैं कि जैसे हम लोगों के मुल्क में जो है वो जंग चल रही है। अब मरीम नवाज़ ने कहा था कि मैं माँ हूँ सबकी, तो मेरा ख्याल है कि माँ जो है वो इस तरह का सलूक नहीं करती अपनी जो औलाद है उसके साथ, क्योंकि जो इस टाइम दुकानदार हैं और जो आम तबका है, आम आवाम है, आम आदमी हैं, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बराह करम मरीम नवाज़ से ये अपील है कि अपने बच्चों का ख्याल करें। उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।